Good morning, students. Welcome to online classes conducted by St. James School and College. So, students, today is your first class of your SST, and I will start first chapter of your SST subject, that is our Earth. First of all, this is very necessary to know in which planet you are living. Means our Earth. हमारी जो पृथ्वी है जहाँ हम रहते हैं, सबसे पहले उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है. इसीलिए your first chapter is our Earth. I hope you all have purchased the book. So open your book, look at the book. Our Earth is a very special planet. It is the only planet known to have life. The Earth has air, water and soil. These are needed by the plants and animals that live on the Earth. They are not found together in other planets of the solar system. Our Earth is a very special planet. हमारी जो पृथ्वी है, our Earth is a very special planet. ये एक बहुत ही स्पेशल प्लैनेट है. Why? Because केवल यहीं पर लाइफ पाई जाती है, यहाँ पे जीवन पाया जाता है, यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं लिविंग बींग्स. The Earth has air, water and soil. अर्थ के पास एयर, वाटर एंड सॉइल है. These are needed by the plants and animals that live on the earth. जो कि किसी एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, जो कि या फिर जो जीवित हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, सबके लिए ही प्लांट्स है, सॉइल है, इन सब की बहुत नीड होती है. और वाटर, ये सब यहाँ पे एक साथ पाए जाते हैं. These are not found together in other planets of our solar system. और ये जो चीज़ें हैं तीनों बताई गई हैं, ये किसी सोलर सिस्टम के और प्लैनेट पर नहीं पाई जाती. ये केवल पृथ्वी है, हमारा अर्थ है ऐसा कि जिसपे ये चीजें पाई जाती हैं. द सोलर सिस्टम, द सन इज अ स्टार. सोलर सिस्टम देखिए, द सन इज अ स्टार. सन जो है एक स्टार है, यू नो वेरी वेल, ठीक है, लेकिन ये साइज में बड़ा होता है. द सन एंड द हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम. These heavenly bodies include 8 planets, moon, asteroids, meteoroids and comets. अब देखिए सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज इंक्लूडेड है. इसमें 8 planets हैं, moons हैं, asteroids हैं, meteoroids हैं and comets हैं. The sun holds all of them together and gives them heat and light. और सन इन सबको एक साथ होल्ड करता है और इन्हें हीट और लाइट देता है. मीन्स जो सारे प्लेनेट हैं वो कहाँ से हीट एंड लाइट पाते हैं? सन से. ठीक है, इनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती, इन्हें जो भी हीट एंड लाइट मिलता है वो सन से मिलता है. यू नो अबाउट द प्लैनेट्स एंड देयर मून्स, बट व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स? एस्ट्रॉइड्स आर लार्ज रॉकी ऑब्जेक्ट्स फाउंड बिटवीन द प्लैनेट मार्स एंड जुपिटर. एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? मार्स एंड जुपिटर के बीच में कुछ लार्ज रॉकी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स. दे आर मच स्मॉलर देन अ प्लैनेट्स. जो कि स्मॉलर होते हैं किससे? एक प्लैनेट से. मतलब एक प्लैनेट के बराबर नहीं होते. जुपिटर और मार्स के बीच में पाए जाते हैं जिन्हें एस्ट्रॉइड कहते हैं, वो प्लैनेट से थोड़ा छोटे होते हैं. When a meteoroid enters the Earth's atmosphere, जब एक meteoroid अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, it burns and appears as a streak of light. और ये बर्न होता है, मतलब हमारे अर्थ की सरफेस से टच होते ही बर्न होता है, और स्ट्रीक ऑफ लाइट एक चमक के साथ एंटर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? वेन वी देन कॉल इट अ शूटिंग स्टार और मेटर. तब हम इसको या तो शूटिंग स्टार बोलते हैं या तो मेटर बोलते हैं. मीटर्स आर क्वाइट कॉमन एंड यू मे सी वन एट नाइट. ये कॉमन होते हैं जिन्हें आप इसमें से कोई भी एक आप रात में देख सकते हैं. लेस कॉमन आर कमेट्स, और इससे लेस कॉमन कौन से होते हैं? कमेट्स. These small icy objects takes many years to go around the sun. और कमेट्स क्या होते हैं? स्मॉल आइसी ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि बहुत साल लगाते हैं सन का एक चक्कर लगाने में. When they come near the sun, they glow and get long bright rays. और जब इस सन के पास आते हैं तो ये ग्लो करते हैं और इनकी एक लॉन्ग ब्राइट टेल हो जाती है. The solar system was very different millions of years ago. It was very hot place that had only gas and dust. सोलर सिस्टम में क्या था?
सबसे पहले केवल गैस और डस्ट ही थी। ओवर टाइम इट कूल्ड, और टाइम के साथ साथ ये एक पहले आग का गोला था जहाँ पे केवल डस्ट और गैस थी। धीरे धीरे टाइम पास होता गया और ये कूल हो गया। रॉक्स एंड आइस वर फॉर्म, इसमें रॉक्स एंड आइस अलग अलग जगह पर फॉर्म हुए। द रॉक्स ज्वाइन टू मेक द रॉकी प्लैनेट, जो रॉक ज्वाइन हुए वो रॉकी प्लैनेट्स बन गए। लाइक द अर्थ, जैसे कि हमारा प्लैनेट है अर्थ। व्हाइल द आइस फॉर्म द आइसी प्लैनेट्स लाइक नेपच्यून, और जहाँ पर आइस फॉर्म है वहाँ पर नेपच्यून जैसे आइसी प्लैनेट हो गए। देखिए, I made your solar system, you all have to make it in your copy। आप अपने कॉपी के फर्स्ट चैप्टर में ये फिगर ड्रॉ करना है, इस डायग्राम को बनाना है। देखिए यहाँ पे जो सन है वो मेन स्टार होता है, ठीक है। फिर देखिए इसके सब स्टार्स क्या हैं। फर्स्ट इज मरकरी, मीन्स जो आपका बुध ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट इज वीनस, जो कि आपका शुक्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट अर्थ, पृथ्वी आपका। मार्स मंगल ग्रह, जुपिटर बृहस्पति ग्रह, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण ग्रह एंड नेपच्यून वरुण। ठीक, ये जो है लाइन से आपका सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स दिखाए गए हैं, यहाँ पर शो किए गए हैं, जो कि सन के आसपास राउंड करते हैं। ठीक, और इन्हें लाइट और हीट कहाँ से मिलती? सन से। तो यू विल हैव टू ड्रॉ इट इन योर कॉपी, ओके। एंड दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक, ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और वीडियो में भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। इन द बिगिनिंग द अर्थ वॉज वेरी हॉट, और स्टार्टिंग में क्या था, जब अर्थ की शुरुआत हुई थी तो ये बहुत ही हॉट था। स्लोली इट कूल्ड, धीरे धीरे ये कूल हुआ, ठंडा हुआ। डाउन एंड अ लेयर ऑफ एयर फॉर्म अराउंड इट, और धीरे धीरे नीचे आया और इसके चारों तरफ एयर की एक लेयर फॉर्म हो गई। क्लाउड्स इन द एयर ब्रॉड रेन, और क्लाउड जो है उसमें बारिश करते रहे, बारिश से आई क्लाउड से। विच फॉर्म ओशियन एंड लेक्स, जिसकी वजह से ओशियन और लेक्स फॉर्म हुए, जैसे महासागर और झीलें उसी से बनी, क्योंकि तब कोई फॉर्मेशन नहीं था अर्थ में। जब बारिश हुई भारी मात्रा में, तो जहाँ पर गड्ढे थे, बड़े बड़े होल्स थे, वो सब बहुत बड़े जो गड्ढे थे वो लेक्स और ओशियन में कन्वर्ट हो गए। नाउ द अर्थ हैड एयर वाटर एंड सॉइल, और अब अर्थ के पास एयर वाटर एंड सॉइल सब कुछ है। इट रिसीव सनलाइट विच प्लांट्स नीड टू मेक फूड, और ये सनलाइट भी पर्याप्त मात्रा में रिसीव करती है सन से, जिससे कि प्लांट्स जो है अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ग्रेजुअली लिविंग बीइंग अपीयर्ड एंड डेवलप्ड व्हाट दे आर टुडे, और धीरे धीरे यहाँ पे लिविंग बीइंग ने रहना शुरू किया, और धीरे धीरे वो डेवलप होते गए जैसे कि आज हैं। द अर्थ अ लिविंग प्लैनेट, अब अर्थ लिविंग प्लैनेट है, क्यों है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। Why is there life on the earth? अब देखिए लाइफ क्यों है अर्थ में, इसके रीजन बताया गया। इट हैज एयर विच प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड, इसके पास एयर है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को नीड होती है। इट हैज वाटर इन द लिक्विड फॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके पास वाटर है इस प्लैनेट के पास, जो कि लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि अदर प्लैनेट्स में वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ओके। इट इज एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और ये सन से राइट डिस्टेंस पे है, मीन्स ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना तो ज़्यादा कोल्ड होता है, ना तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है ना ही ज़्यादा कोल्ड। ये एक पर्याप्त दूरी पर है हमारा प्लैनेट सन से, है ना। अगर सन के ज़्यादा पास होता तो हमेशा हीट ही रहता, और अगर सन से दूर रहता बहुत ज़्यादा तो हमेशा कोल्ड रहता। लेकिन ये एक ऐसी पर्याप्त दूरी पर है कि यहाँ दोनों चीज़ें बराबर मात्रा में पाई जाती हैं। एयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, अर्थ जो है चारों तरफ से एक एयर की लेयर से घिरी हुई है, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, हमारा एटमॉस्फेयर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो एयर है वो मिक्सचर है किसका? गैसेस का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर का। ऑक्सीजन इज नीडेड बाय प्लांट्स एंड
ऑक्सीजन की नीड होती है प्लांट्स और एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स सबको सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए। द एटमॉस्फेयर मेक द अर्थ लिवेबल इन मैनी अदर वेज। और जो एटमॉस्फेयर है वो लोगों को जीने के लिए सहायता प्रदान करता है और उसको लिविंग बीइंग के लायक बनाता है। नेक्स्ट इज गिवन वाटर। वाटर इज फाउंड ऑन द अर्थ इन ऑल फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर अर्थ पे हर फॉर्म में उपलब्ध है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। एज ए सॉलिड इट इज फाउंड एज आइस। सॉलिड के रूप में आइस नियर द पोल्स, जो भी हमारे पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ दो पोल्स होते हैं, तो इनके पास जो है जो भी एरियाज पाए जाते हैं वो आइसी होते हैं। एज ए गैस दिस इज फाउंड एज वाटर वेपर इन द एयर। और गैस के रूप में, वाटर वेपर के रूप में पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। एंड इट इज फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म इन रिवर्स। और रिवर्स और लेक्स में, ओशियंस में ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म में अर्थ पे पाया जाता है। नेक्स्ट इज गिवन सॉइल। द लैंड ऑफ द अर्थ हैज अ थिन लेयर ऑफ सॉइल एट द टॉप। और लैंड जो है हमारे अर्थ पे, उस पे थिन लेयर है सॉइल की, टॉप पे सबसे ऊपर। मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन द सॉइल। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स सॉइल पे ही ग्रो करते हैं। सॉइल हैज फाइनली ब्रोकन रॉक्स। सॉइल कैसे प्रिपेयर की होती है, कैसे बनती है, वो ब्रोकन रॉक्स से बनती है। बहुत सारे छोटे छोटे रॉक्स होते हैं, वो पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि सॉइल में मिल जाते हैं और उसी से सॉइल बनती है। और क्या क्या चीज में मिलती है? द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेड प्लांट्स और एनिमल्स भी उसी में मिलते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं और वो सॉइल बन जाते हैं। एयर, वाटर एंड मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। और बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को मिलाकर सॉइल बनती है। द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मैनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सॉइल मेक इट फर्टाइल। और यही सब मिलके इसे उपजाऊ बना देते हैं, फर्टाइल बनाते हैं, जिससे कि हम उसमें क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ आवर फूड इज ग्रोन ऑन द सॉइल। और हमारे ज़्यादातर जो फूड है वो सॉइल पे ही ग्रो करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, दिस वाज योर चैप्टर अबाउट आवर अर्थ एंड यू ऑल हैव टू रीड इट अगेन एंड now we have to move for the copy work. In this part I have written here only the new words and short questions. मैंने सबसे पहले हम कॉपी वर्क में सब कुछ एक साथ में देकर सिर्फ अभी आपके न्यू वर्ड्स जो कि आपको कॉपी में करना है और आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैज गिवन इन योर बुक। आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो कि ओरल क्वेश्चन बताए गए हैं, देखिए आपके पेज नंबर 4 पे, ये देखिए पेज नंबर 4 पे ओरल क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं यही आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। इन्हीं का आंसर मैंने जो है यहाँ पर मेंशन किया है। आपको यहाँ से क्वेश्चन बुक से नोट करना है और आंसर जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है उसे नंबर वाइज लिख देना है। ओके, सो स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट न्यू वर्ड इज गिवन एस्टेरॉयड, रॉकी ऑब्जेक्ट फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। कुछ रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि फाउंड मार्स एंड जुपिटर, जुपिटर और मार्स के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट मीटियोराइड्स, अ स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट इन स्पेस। नेक्स्ट कॉमेट, अ आइसी ऑब्जेक्ट एंड आइसी ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज गिवन ऑर्गेनिज्म, अ लिविंग थिंग। नाउ लुक एट द शॉर्ट आंसर। I told you that the question has given in your book and I have written here answer. First question given, why is the earth a special planet? जो अर्थ a special planet क्यों है? Answer is only one to have life. Next, second, which is smaller, a meteoroid or an asteroid? Answer is meteoroid. Third, name an icy planet, that is Neptune. Fourth, what do we call the layer of air and surrounds the earth? Okay, that is atmosphere. Fifth, name the things plants need to make food. Carbon dioxide, water, sunlight. ये तीनों चीजें जो कि प्लांट्स को फूड बनाने के लिए चाहिए। Sixth, where on the earth do we get water in its solid form?
diagram also. Okay, and read it again. This chapter you have to read it again, and it will help you to understand this very well. I hope you will stay at home very safe. So students, good day.